इमरान वो गुफ्तगू के फन से नाआशना था। उसे भला क्या बात करनी आती। वो कह रही थी, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ मेरे बच्चे, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियाँ थी। सिद्दीकी बहुत सख्त मिजाज है। वो खामोश सुनता रहा। तुम्हारी दादी अम्मा के इंतकाल के बाद मुझे तुम हर रोज ख्वाब में नजर आते हो। मेरा दिल तुम में ही अटका रहता है, लेकिन क्या करूं। वो हिचकियां लेती रही। वो खामोश सुनता रहा। कुछ तो बोलो हो ना खुदारा, कुछ भी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब मेरा ख्याल रखते हैं। प्लीज आप मेरी वजह से खुद को अपने घर को डिस्टर्ब न करें, प्लीज अम्मी। उसे अम्मी कहना बेहद अजीब लग रहा था। फोन का सिलसिला मुनक़ता करने के बाद कमरे की सीढ़ियां चढ़ना वो चाहता था। अकेला रहना चाहता था, लेकिन ताया जान की आवाज ने उसके बढ़ते कदम रोक दिए। कमरे में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ मुतवज्जा थे। खास तौर पे चची जान की नजरें सवाल बनी हुई थी। अमर भाई ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो आंसू पी गया। क्या कहता, क्या बताता। क्या तुम्हारी माँ ने बुलाया है अमरीका? ताई जान ने अपने उसी मखसूस अंदाज में सवाल किया। वहां तुम्हें बेहतर मुलाजमत मिल सकती है। अगर जाना चाहो तो हमारी तरफ से भी इजाजत है। चचा जान की मादी पहलुओं पर सोचने की आदत पुख्ता हो चुकी थी। ऐसी कोई बात न उन्होंने की है, ना मैं कर सकूंगा। वो ये कहते ही कमरे से निकल गया। निरा जज्बाती है, चची की आवाज नुमाई थी। अच्छा है अपनी मेहनत से मकाम बनाए। ताई जान की आवाज ने उसके आंसुओं को ढारस दी। लेकिन कमरे में आते आते वो बच्चों की तरह बिस्तर पर लेटकर फूट फूट कर रो दिया। इससे पहले उसे अपनी तन्हाई कमाईगी का एहसास इतनी शिद्दत से कभी न हुआ था। काश सुकून भी किसी बैंक में जमा करवाया जा सकता और फिर चेक बुक के जरिए उसे जरूरत पड़ने पर निकलवा लिया जाता। यूं मुंह लटकाने का क्या फायदा। किसी से कह सुन लिया करो, दुख बांटने से हल्के हो जाते हैं। उसका ख्याल उसी की तरह अचानक ही आकर उसे बेचैन कर गया। फिर चंद ही रोज बाद उसे मालूम हुआ कि वो लाहौर आई है। उसे पहली बार पता नहीं क्यों खुशी महसूस हुई। वो उससे मिलना चाहती थी और वो उससे मिला। उसके सामने बैठे कह रही थी, तुम खोल में बंद रह के थक नहीं जाते? बादशाह वैसी ही थी। उसे सब कुछ मालूम था। ये भी कि अम्मी का फोन भी ताजियत ही के लिए आया था और कुछ नहीं। तुम क्या सोचते हो कि दादी अम्मा की वफात के बाद मैं भी सब की तरह तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दूंगी? वो इत्मीनान से उसके सामने आकर सोफे पर बैठ गई। बहुत दिनों बाद उसे सब कुछ अपना अपना सा लगने लगा। एक बात पूछूं, क्या कभी मुझे भी बंद कमरे में इस तरह सबसे छुप कर आंसू बहाकर याद करते हो? वो चलते चलते उसके बेहद करीब आकर पूछ रही थी। वो नजरें चुराने लगा। अगर मैं कहूं नहीं तो मुझे तन्हा छोड़ दोगी? न जाने क्यों वो एकदम ही अजियत पसंद हो गया। देखो इमरान, बार बार किसी दर से वापसी की उम्मीद रखना बेवकूफी होती है। उसके लहजे में उदासी थी। फिर वो बेहद संजीदा चेहरा लिए मुड़ गई। वो रोकते रोकते भी न कह पाया, काश कह सकता। उसने ना मुलाजमत मिलने की खुशी उससे बांटी, ना ही अपने फर्स्ट आने की खबर उससे दी। वो अब पहले की तरह शौक भी नहीं रही थी। वो मुंतजिर था कि वो हमेशा की तरह पहल करेगी, लेकिन पुप्पो के बदलते रवैये उसे बेहद तकलीफ देते।
وہ انجانے میں اس کا انتقام باسغہ سے لینے لگتا. جانتا نہ تھا کہ انتقام لینے سے زخم بھرتے نہیں، ہمیشہ ہرے رہتے ہیں. پھر وہ چلی گئی اور وہ اسی طرح صبح کو شام کرنے لگا. ایک روز اچانک ہی اس کا فون آیا. وہ انجام تھا ہمیشہ کی طرح، اور مزاج بھی بھلا راتوں رات کب بدلتے ہیں جو یہ انقلاب اس کی شخصیت میں آتا. کیا تم زندگی بھر ایسے ہی رہو گے عمران، اور میں اسی طرح؟ وہ بالکل بھی شوخی کے موڈ میں رہتی. کیا تم ایک ہی طرح کے سوالوں سے بور نہیں ہوتی؟ اس کا وہی انداز پرانا. خدا تمہیں یہ زندگی مبارک کرے، اور یہ انداز بھی. لو امی سے بات کرو. اس نے فون پھپھو کو دے دیا. انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں خیریت دریافت کی، اور پھر ماحول بھلا مزاجوں سے بدلتا ہے جو اب بدل جاتا. وہ اس دن گھر لوٹ کے آیا. گھر کے ماحول میں وہ کافی تبدیلی محسوس کر رہا تھا. وہ اپنے سچے جذبوں اور دادی جان کی خواہشوں کے درمیان محل تعمیر کرنے میں مصروف تھا. کبھی کبھی خوابوں میں گم رہنے والے اگلے سفر کے لیے تیاری کہاں ہوتے ہیں جو وہ ہوتا. گھر میں خاصی چہل پہل تھی. اس بار پھپھو خاص طور سے تائے ابو سے ملاقات کے لیے آئی تھی. اسمبلی کا اجلاس زور شور سے جاری تھا. تائے جان کی دھیمی آواز مضبوط تھی، لیکن پھپھو کا یہ رویہ کافی سرد محسوس ہو رہا تھا. صاف انکار وہ کرتے تو شکایت کیا تھی. اس کی طلبی ہوئی تو معلوم ہوا کہ وقاص احمد نامی ڈاکٹر کا رشتہ وجہ تنازع بنا ہوا ہے. فی زمانہ ہنر نمایاں تھا، لیکن دادی اماں کی خواہش انہیں مشورے پر مجبور کر رہی تھی. پھر رشتے دار خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں، آپ کی مجبوری بھی تو ہوتے ہیں. بھائی میرا خیال ہے بچے خود سمجھدار ہیں، عمران سے مشورہ لے لیا جائے. تایا ابو کو خود پہلو بچانا آسان لگا. اس کی انا ان دنوں ہر شے پر حاوی تھی. پھپھو کا بات کرنے کا انداز ہر سوال کو پیچیدہ بنا رہا تھا، بے حد پیچیدہ.